मान शिशु हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ, क्षेत्रवासियों को मिली आधुनिक बाल चिकित्सा सुविधा। गया जी बिहार क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात के रूप में मान शिशु हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार की पूर्व मंत्री संतोष सुमन, अत्रि विधायक रोमित कुमार, जदयू जिलाध्यक्ष राजू वर्णवाल, अस्पताल संचालक डॉक्टर उमेश कुमार एवं डॉक्टर राजश्री ने संयुक्त रूप से फीता काटकर अस्पताल का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने कहा कि मान शिशु हॉस्पिटल के शुरू होने से क्षेत्र के बच्चों को अब बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेगी। अब छोटे बच्चों के इलाज के लिए लोगों को दूर दराज शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। निश्चित तौर पर देखिए, अब हमारा समाज प्रगतिशील हो गया है और समाज में अच्छे लोग आए हैं। जिस तरह से डॉक्टर उमेश जी हैं, जिन्होंने एक प्रयास किया है, और गया में पहले भी जैसे कोई डीएम नहीं थे यहाँ कार्डियो के, एक से एक हॉस्पिटल। हम लोग जब याद है कि जब हम लोग बच्चे थे तो अगर किसी को इस तरह की परेशानी होती थी तो गया मेडिकल कॉलेज के अलावा कहीं कुछ नहीं था। लेकिन एक अच्छी बात है कि गया में इस तरह के हॉस्पिटल खुल रहे हैं। ये लोगों की सेवा के लिए है और सेवा भाव से ही खुला है। तो मेरी शुभकामना है, अच्छे चिकित्सक हैं, समाज सेवी हैं, उनकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर हैं, तो हम समझते हैं उनके पास टीम भी अच्छा होगा। जब अच्छा व्यक्ति होता है तो अच्छे लोगों का चुनाव करता है, तो एक अच्छी टीम के साथ यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेंगे। तो मेरी शुभकामना है कि आने वाला दिन में जो भी हमारी समस्या स्वास्थ्य के लेकर हो, यहाँ पर उनको निदान मिलेगा, यही मेरी शुभकामना है। आज डॉक्टर उमेश जी और डॉक्टर राजश्री के द्वारा एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। इसकी शुभकामना है और आगे साथ साथ NICU एस्टेब्लिशमेंट दोनों यहाँ पर उपलब्ध है। 0 ईयर से लेके 4 साल के बच्चों तक का तो इलाज पूरे गया में कई जगहों पर पहले भी होता रहा है, लेकिन 4 साल से लेकर 18 साल के बच्चों का इलाज यहाँ पे होता था, जो पटना रेफर करना पड़ता था। और खास करके जो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस पर अतिरिक्त भार पड़ता था। इनके प्राइवेट सेक्टर में आने से यहाँ पर भार कमेगा और अच्छा इलाज भी होगा। ये अच्छे डॉक्टर रहे हैं, कई वर्षों से शायद में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे भी इस तरह के जन सेवा के साथ वो कामयाब होगी। इसी भावना के साथ आज मान शिशु हॉस्पिटल का शुरुआत इस उद्देश्य से किया गया है कि हम बच्चों का उचित और सही समय पे इलाज कर सके और उनके कीमती जान को समय रहते बचा सके। किसी भी तरह का, किसी भी तबके का बच्चा हो, यह हमारा हॉस्पिटल आज नया नहीं है, 10 वर्षों से गया में चल रहा है। प्रीमेच्योर बेबी के लिए इंक्यूबेटर है, वार्मर है। बहुत अगर प्रीमेच्योर है, जिन्हें सांस लेने की तकलीफ है, उनके लिए वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। साथ में इन हाउस नर्सिंग केयर, जो सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है किसी भी हॉस्पिटल का, खास करके नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट का नर्सिंग केयर पर विशेष करके मेरा ध्यान रहता है। और इसी उद्देश्य से हमने अपना रेजिडेंस भी इस हॉस्पिटल के ऊपर ही रखा है, ताकि सर समय हम अपने नर्सिंग स्टाफ को गाइड कर सके और मैं खुद भी उस बच्चों को देख सकूं। एज अ डॉक्टर, एज अ होम्योपैथ और एज अ मदर, यहाँ पे सबसे पहले मदर्स को एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग, जो न्यू मदर्स होती है, उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग का आइडिया नहीं होता बच्चों को कैसे देना है। और ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करता है। और माँ का पहला दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आजकल न्यू जनरेशन मदर बन रही है, वो एक्चुअली अपने आप को मेंटेन करने के लिए सब चीजों से हट रही है और पहुंच जा रही है। उन्हें हमने आगे बढ़ाना है, उन्हें बूस्ट करना है कि बच्चों का जो ब्रेस्ट फीडिंग है उससे ज्यादा महत्व दे और माँ वो टाइम दे। बच्चों के ऊपर टाइम लगता है थोड़ा स्टार्टिंग फेज में, उन्हें भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे मैं खुद उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग का उन्हें बात करूंगी, सिखाऊंगी मदर्स को कि कैसे फीड कराना है, क्योंकि वो फीड कराने का भी एक टेक्निक होता है। कैसे आपको बच्चों को गोद में लेना है, कैसे फीड कराना, किस पोस्चर में देना है, तो सारा कुछ होता है जो मैं उन्हें एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मैं उन्हें यहाँ पे जो न्यू मदर्स आएंगी, जिनके बच्चे होंगे, जब वो डिस्चार्ज होंगी, उन्हें मैं सारा कुछ बताऊंगी उन्हें कैसे बच्चों को फीड कराना है।